अपने अधिकारों को लेने के लिए कानून के कड़े से कड़े इस्तेमाल की दुहाई देने वाली महिलाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो कानून के इस हथियार को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करने के बजाय पुरुषों पर हमला करने के लिए बेजा तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। हमारी न्यायपालिका ने देश में महिलाओं को हर हालत में न्याय दिलाने के लिए, घरेलू हिंसा से उन्हें बचाने के लिए और दहेज के दानव को मिटाने के लिए ऐसे कानून बनाए हैं जो महिलाओं के अधिकारों को हनन होने से रोकते हैं। लेकिन कानून के निर्माताओं ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यही कानून बचाव के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसा ही एक कानून है आईपीसी की धारा 498A, जो पत्नियों को पतियों की हिंसा से बचाने के लिए एक मजबूत आधार देती है। लेकिन इस कानून के गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने के इतने मामले सामने आए हैं कि इसे बदले जाने की आवाजें उठने लगी हैं। मेरी शिकायत यह है कि 498 जो दर्ज है, 498 जो धारा बनाया गया है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु महिलाएं जो है उसको अब अस्त्र के रूप में उपयोग कर रही हैं, जिसके लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं। इसके लिए और इसमें एनसीआरबी का रिपोर्ट भी है कि 498 केस जो है वो 98% जो है केसेस जो है फॉल्स हो रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कोई पर्याप्त कदम और उचित कदम नहीं उठा रही है। 498A का इस्तेमाल कई बार पत्नियां अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ बेवजह इस्तेमाल करती हैं और इसका खामियाजा बेचारे पतियों को भुगतना पड़ता है। इस मुद्दे को कई संस्थाओं ने सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हो सका। सेव इंडियन फैमिली जैसी संस्थाओं ने बाकायदा इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। कई समाजसेवी इस कानून को कोटा से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। गौरतलब है कि इस कानून को लीगल टेररिज्म के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। ये जो एक बारबेरिकनेस और एक लीगल टेररिज्म जो पनप रहा है, जिससे देश का परिवार टूटते जा रहे हैं, ये जो बारबेरिक एक कानून है 498A, ये पोटा से भी ज्यादा खतरनाक है। और पिछले 10 सालों में तो 1,25,000 वुमेन इसमें अरेस्ट हुई हैं। 5 साल की छोटी बच्ची भी है। क्या वो चॉकलेट मांगती थी अपनी भाभी से, तो इसलिए उसको डॉबरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दिल्ली में लगभग 9,000 तलाक के मामले सामने आते हैं। इन मामलों में 95% मामलों में पति को ही इन हालातों का जिम्मेदार माना जाता है। कानून की गाज पुरुषों पर ही गिरती है, लेकिन कानून के गलत तरीके से इस्तेमाल के मामले सामने आने से ये साफ हो जाता है कि इन मामलों में कई बार पुरुषों को उन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने किया ही नहीं। जो वाइफ है उनके लिए एक अस्त्र मिल गया है, शस्त्र मिल गया है, और जिसके कारण जो केसेस आ रहे हैं उनमें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें जेन्युइन केसेस कम है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो ये धारा 498 है इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, और जो एक समानता का अधिकार की बात यहाँ पर उठाई जा रही है उस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, शिमला। जी संदीप जी, ये जो धारा 498A की बात हो रही है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है? 498A में है कि इसमें अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन होता है जी। तो सपोज उसने आपके 10 रिलेशंस का नाम लगा दिया, आपकी मैरिड सिस्टर का नाम लगा दिया, मैरिड सिस्टर के हस्बैंड का नाम लगा दिया, तो रातों रात पुलिस उनको उठा के जेल में बंद कर देती है। अब जो कभी जिन्होंने पुलिस नहीं देखा, कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा, उन लोगों के समाज में बहुत बदनामी होती है। फिर अरेस्ट बेल के लिए भी जब तक आप कुछ पैसा, वो बोलते हैं हमने इतने का सामान दिया, इतने लाख कैश दिया, उसका कुछ प्रूफ नहीं होता और फिर वहां पे बेल लेने में भी मुश्किल आती है। तो इस तरह से जो 498A है, जो अरेस्ट का, इससे मिसयूज बहुत ज्यादा होता है कि इसमें जो बेलेबल है, एटलीस्ट उसके रिश्तेदारों, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं जो कभी साथ रहे नहीं, उनके तो बेलेबल बनाओ। हस्बैंड को चलो एक बार आप मानो, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं से सरकार हमें शुरुआत जरूर करनी चाहिए कि जो रिश्तेदार कभी साथ रहे नहीं, हस्बैंड को छोड़ के और सबके लिए कम से कम उसको बेलेबल बना देना चाहिए। उससे इसका भाई यदि बाद में आपको दोषी पाया जाता है तो आप उसको सजा दो, लेकिन ये क्या है कि भाई खाली कंप्लेन हुई 498A में और उसको उठा के बंद कर दिया। 498 का भी हम लोग हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन बात समझने की ये है कि इससे बहुत ज्यादा खतरनाक कानून पाइपलाइन में है जो बन रहे हैं, और एक DV लॉ ऑलरेडी बन चुका है। और यदि कोई समझे कि हम अमेरिका के आंकड़ों को देखें कि पहले वहां पे भी ज्वाइंट फैमिली होती थी और आजकल वहां पे आधी से ज्यादा शादियां नहीं चल रही हैं, 1/3 से ज्यादा बच्चे बिना फादर के रह रहे हैं।
यदि हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का खुद का स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो फादरलेस जो बच्चे जो 1/3 वहाँ के हैं, दे आर 20 टाइम्स मोर लिकली टू गो टू प्रिजन, 9 टाइम्स वो स्कूल से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 32 टाइम्स दे रन अवे कर जाते हैं। मतलब उन बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कस्टडी, आज की डेट में हालत ये है कि पति को ना तो आप बच्चे की कस्टडी देते हो, उसको कहते हो कि महीने में 2 घंटा मिल रहा है। क्यों? तो उससे क्या होता है कि जब तक आप पति को बच्चे से मिलने नहीं दोगे, उसका पिता को बच्चे कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो साइकोलॉजिकल या बहुमुखी जो विकास है वो नहीं पूरा होता, विकास जो है, बहुमुखी विकास जो होना है वो नहीं होता। तो ये कानून इस तरह से होना चाहिए कि पति को उससे बच्चे से मिलने दिया जाए, उसको शनिवार इतवार को अपने पास लाने दिया जाए, ताकि उसको माँ बाप दोनों से वो सीख सके और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन क्योंकि सारे कानून पति के विरोध में, यानी संदीप जी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के कानून जो आप बोले 5-6 तरह के और आर्बिट्रेरी कानून आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत में एक ऐसी जनरेशन पैदा हो जाएगी जो जिसका विकास साइकोलॉजिकल तरीके से ढंग से नहीं हो पाया होगा? जो जानकारों का कहना है कि जैसे विदेशों में शादियां वैसे खत्म ही हो गई हैं। जैसे एक अमेरिकन मेरे ऑफिस में आया था, वो कहता था कि मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं जानता जिसकी शादी चली हो, मेरे पिता लोगों की शादी चलती थी। तो हम लोग भी उसी कागार पे उसी गलत कानूनों के कारण चल रहे हैं। और जैसे तो यदि हमें अपने बच्चों का प्रॉपर भविष्य चाहते हैं